जय महाकाल। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों बताता हूँ क्विकली, ये जो ब्लू लाइन है ये मैंने कल के मार्केट में कल रात को जो एनालिसिस की थी उसमें आज के लिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते सी दोस्तों मैंने 16 के यहाँ पे आराम से दोस्तों मैं एक ही ट्रेड लिया। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ दोस्तों, एक या दो ट्रेड लेता हूँ और स्पेशली जब एंडाइसिस वगैरह जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी इनमें करता हूँ तो सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ दोस्तों। जनरली मेरा बन गया पैसा, मैंने कोई पूरा खाली पड़ा है दोस्तों मेरा ट्रेड टर्मिनल। मेरे पास दो यहाँ पर दोस्तों मैं 2 से 3 अपने डीमार्ट अकाउंट मेंटेन करता हूँ दोस्तों। एक मैं वेरी लॉन्ग टर्म के लिए आंट करके एक ब्रोकरेज टर्मिनल है वो यूज़ करता हूँ, एक जीरोधा है जो कि मैं अपना स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करता हूँ और एक है जो मैं अपना इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ या फिर ऑप्शंस बोल सकते हो, निफ्टी इंडाइसेस इंडेक्स पर ट्रेड लेता हूँ। तो अब आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिलायंस पे लेके चलता हूँ। निफ्टी की एनालिसिस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम निफ्टी की एनालिसिस करने के पहले मैं आपको रिलायंस पे क्यों लेके जा रहा हूँ दोस्तों। 45 डिग्री के एंगल से रिलायंस भागा है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ एक रिलायंस और HDFC बैंक, ICICI बैंक, तीन चीज़ों का वेटेज होता है दोस्तों निफ्टी को ऊपर और नीचे भगाने में। इन तीन चीज़ों का बड़ा हाथ होता है। रिलायंस है दोस्तों 45, अकेला एक रिलायंस ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिसने आज पूरी निफ्टी को अच्छे से कंट्रोल किया। HDFC ने कंट्रोल नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ HDFC, ये देखो तो बिल्कुल साइडवेज में नींद की गोली खा के सोया हुआ था दोस्तों। मेरा HDFC में इंट्राडे का कॉल दिया था कल, मैंने एक्टिवेट हुआ, टारगेट भी अचीव किया दोस्तों, लेकिन मज़ा नहीं आया दोस्तों। मैं खुद मानता हूँ कि इसमें बहुत मुश्किल था थोड़ा पैसा बनाना, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्टिवेट हुआ, एकदम स्पाइक लगाया, उसके बाद फिर नीचे आया तो एक साइकोलॉजिकल लगता है ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है, एंट्री होते होते ही टारगेट अचीव हो गया है, तो फिर अब मैं क्या ही इसमें पैसा बनाऊंगा, तो एग्जिट कर लिया लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखा होता तो निकल। लेकिन मैं दोस्तों बोलता हूँ दोस्तों इतना पेशेंस नहीं होता हम लोगों के पास, कहीं बार इंट्राडे वालों के पास स्पेशली, तो इसमें बहुत मज़ा नहीं आया। लेकिन आपको जैसे निफ्टी क्यों भागा, सिर्फ रिलायंस एक ऐसा है दोस्तों जिसने हमको निफ्टी को कंट्रोल किया। लेकिन HDFC भी और भी ज़्यादा वेटेज रखता है, लेकिन वो आज नींद की गोली खा के सोया हुआ था। अब दोस्तों कल के लिए मैं HDFC लेकर आया हूँ। दोनों तरफ क्यों लाया हूँ, क्योंकि जब HDFC जैसे दिग्गज स्टॉक सो रहा है, दुनिया भाग रही है और वो सिर्फ सो रहा है तो दोस्तों क्या हो कि उसने अपनी पूरी पोटेंशियल को यहाँ पे कंट्रोल किया दोस्तों। कितने छोटे परसेंट के अंदर कंट्रोल किया आप देख रहे हो, 1%। पूरी निफ्टी भाग रही, दुनिया भाग रही, सब भाग, सिर्फ HDFC एक ऐसा है जो आज नहीं भागा। इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं भागे। कल दोस्तों इसमें बहुत चांसेस है, बजट आने वाला है तो HDFC बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। तो HDFC कल बहुत चांसेस है, या तो अप जाएगा तो दोस्तों हमारा स्मूथ टारगेट अचीव करके देगा, डाउन जाएगा तो स्मूथ टारगेट अचीव करके देगा दोस्तों। यहाँ पर एक और स्ट्रेटजी बन रही है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं बहुत फास्ट बोलते हो, तो यहाँ पर 5 मिनट हाई एंड लो नॉट ब्रोकन एंटायर डे, ये वाली स्ट्रेटजी भी यहाँ पर हम लोगों को बनती हुई नज़र आ रही है, वो भी HDFC जैसे दिग्गज महादिग्गज स्टॉक में। तो अब चलते दोस्तों टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस लेके आया हूँ, साथ ही 4 इंट्राडे के बेस्ट स्टॉक आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ जिनके हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा दोस्तों लास्ट में मैंने बताया, और निफ्टी भी दोस्तों देखो सेम 45 डिग्री एंगल से भागा। तो ये ब्लू लाइन थी कल की, इसको मैं यहाँ डिलीट करता हूँ। हमने बना लिया इस ब्लू लाइन से 16,000 रुपये की लाइन थी दोस्तों। कभी एक लाइन खींचना दोस्तों 16,000 रुपये दे रहा है स्टॉक मार्केट में, तो क्या ही मतलब आप सोच सकते हो कि भाई स्टॉक मार्केट में कितना, अगर आपको नॉलेज हो गया थोड़ा सा भी छोटा, ये बेसिक चीज़ें दोस्तों आपको दिख रहा हो, कितना सिंपल सा बेसिक है। कल के हाई और आज के, और ये कल के हाई को और परसों बोले तो परसों के हाई को और कल के लो को मैंने ज्वाइन किया और सीधा मार्केट ऊपर भागा। सिंपल सी स्ट्रेटजी, तो 16,000 रुपये की लाइन निकली है ये। अब बात करते दोस्तों, यहाँ पर मैंने सर्वे भी किया था दोस्तों आज, कि मैंने सर्वे डाला था दोस्तों 2 बजे के आसपास, क्या निफ्टी यहाँ से यू टर्न लेगी या ऊपर जाएगी। दोस्तों कोई कंक्लूजन नहीं आया। सर्वे में लोगों ने बोला कि ऊपर जाएगी, लेकिन दोस्तों लोगों को देख रहा, मतलब जो भी मेरे साथ जुड़े, कितना एक्सपीरियंस, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ यार। जनरली जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, जिनको 1-2 साल हुआ हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ जो लोगों ने सर्वे में डाला है ना, यस नो ऊपर जाएगा, यू टर्न लेगा, जो भी लेगा, वो दोस्तों रियली 2 से 3 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस वाला नॉलेज रखते हैं। मैं नहीं बोलता कि उनको रियली 2 से 3 साल एक्सपीरियंस ऊपर रहा हो, लेकिन मुझे ये चीज़ दोस्तों समझने में 2 से 3 साल लगे थे तब जाकर। तो ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जिन ने मेरे साथ जुड़े दोस्तों, वो रियली 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले होंगे। जब भी जिनने बोला ना कि भाई 1.5% भागने के बाद और ऊपर जाएगा सर, तो रियली सैल्यूट है यार। मतलब इतनी डिफरेंट लेवल ऑफ थॉट। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं अब कितना ही भागेगा, एक वर्ड होता है दोस्तों हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं, कितना ही भागेगा।
बहुत ख़राब वर्ड है दोस्तों, इसको निकाल दो दिल से। अगर आप नए हैं, वो 6 महीने 1 साल हुआ आप मेरे वीडियो देख रहे हो, तो भी आप दिल से निकाल दो, कितना ही भागेगा ये शब्द निकाल दो, उसको कोई लिमिट नहीं, भाग सकता है वो। लेकिन लोगों ने सोचा यहाँ से यूटर्न मार। कुछ लोग दोस्तों पुट घर खरीद के घर भी ले गए होंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। देखते दोस्तों, हमको भी नहीं पता मार्केट का क्या होगा। अब कल अगर बाई चांस से नीचे ओपन होके इसको थोड़ा करता है दोस्तों, बच के रहना दोस्तों, यहाँ फेक ब्रेकआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये जो यहाँ पर ये लेवल दिख रहा है दोस्तों 21,850 से यूटर्न वापस लेके आपको डरा के पैसा लेके वापस डाउन जा सकता है दोस्तों, बहुत बड़ी। अब एक चीज़ दोस्तों, निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप लोग पहले बैंक निफ्टी को देख लेना। ठीक है, बैंक निफ्टी इस फास्ट। अब दोस्तों रिलायंस ने तो अपना ड्यूटी कर ली भाई, अब बात अब है कल की ड्यूटी दोस्तों HDFC बैंक की। HDFC बैंक क्या करेगा वही निफ्टी करेगा। अदर स्टॉक में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है दोस्तों, सिर्फ रिलायंस की वजह से भागा। अब कल देखते हैं दोस्तों, बैंक HDFC बैंक जो करेगा वही निफ्टी करेगी दोस्तों, आप देखना यहाँ पर। ठीक है, तो HDFC पे थोड़ी नज़र रखना, HDFC एनालिसिस करना। अगर ब्रेकआउट करता है या तो निफ्टी में हमारा कॉल एक्टिवेट आराम से होता है, ब्रेकडाउन करता है तो निफ्टी में सोच बच के रहना कि भाई यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ जा सकता है। तो जिन लोगों ने आज पुट लिया उनकी चांदी हो सकती है, डायमंड हो सकता है बोलेंगे तो। चलिए, अब ये तो निफ्टी की थी दोस्तों, क्विकली एनालिसिस किया है दोस्तों मैंने। अब कंक्लूजन तो निकला नहीं भाई क्या करना क्या है ना। तो कंक्लूजन सिंपल ये दोस्तों, अगर नीचे से मार्केट खुलता है थोड़ी सी सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी कि 21,850 ये हमारा टारगेट हो सकता है। और अगर नीचे पुट गया है दोस्तों, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के दोस्तों पुट खरीद लेते हैं, ऊपर खुलता है, गैप अप खुलने के बहुत चांसेस है दोस्तों, गैप अप खुलता है तो सीधा 2150 के आसपास ही खुलेगा। और यहाँ पर सीधा नीचे गया तो एक अच्छा बड़ा मूवमेंट दोस्तों, वॉलेटाइल चल रहा है दोस्तों मार्केट, एक दिन बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे देता है, एक दिन बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर देता है, फिर नीचे देता है, फिर बड़ा सा मूवमेंट ऊपर दे रहा है। डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे डबल टॉप भी बोल सकते हैं। और अगर मैं इसको वीकली डेली पे मैं कन्वर्ट करता हूँ तो भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि डेली पे भी यहाँ पर इसने, ये देखिए कब का बात है, 23 जनवरी 1 2 3 यानी 3 दिन पहले का टॉप और आज का टॉप बिल्कुल डिट्टो दोस्तों एक ही प्राइस सेक्शन पे आके रुके हुए हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी का क्विक एनालिसिस। बैंक निफ्टी क्यों नहीं भागा देख रहे हो दोस्तों, बिल्कुल ये भी नींद की। बैंक निफ्टी और HDFC ने रात में फ़ोन कर दिया था कि भाई कल के मार्केट में हम लोग नींद की गोली खा के सोने वाले हैं, दोनों सोए पड़े थे। तो अब दोस्तों बैंक निफ्टी भी HDFC पे डिपेंडेंट है बहुत यहाँ पर। तो ये भी कल ब्लू लाइन कल की ड्रॉ है दोस्तों, तो मैं इसी को ड्रॉ रखने वाला हूँ भाई, कल की इसी को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, बस इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों कल अगर मार्केट कैसे तो भी HDFC नीचे गिरती है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस ब्रेक डाउन पे अच्छा खासा PE पुट बाई करके हम लोग आराम से चल सकते हैं दोस्तों, अच्छा बड़ा हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये थे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। रिलायंस का काम हो गया, रिलायंस को मैं डिलीट करता हूँ। रिलायंस में दोस्तों फिलहाल हम लोग कोई लेवल्स वगैरह ट्रेड वगैरह कुछ नहीं करने का प्लान है कल हमारा, क्योंकि ऑलरेडी भागा है तो अब इससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न जरूर बना के रखा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम इसमें इग्नोर करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब चलते दोस्तों, पहला स्टॉक HDFC में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, दोनों तरफ के लेवल है दोस्तों। अगर अब दोस्तों क्या होगा, लेवल अगर टूटेगा तो ये अलर्ट लगाएं दोस्तों टेलीग्राम पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट आ जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया तो भाई क्या अलर्ट आया, ये था अलर्ट दोस्तों यहाँ पर HDFC बैंक, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस किया था। इन्फीबीम इसने भी क्रॉस किया, और गोदरेज प्रो इसने भी, सब इसने भी, इनने तो दोस्तों प्री ओपन मार्केट 9:07 प्री ओपन मार्केट में ही क्रॉस कर दिया था। और HDFC जैसा मैंने बोला दोस्तों, ब्रेकआउट भी हुआ, टारगेट भी अचीव हुआ, लेकिन हमारा एंट्री प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री नहीं बनती है। गोदरेज ये दोनों दोस्तों यहाँ पर वीकली ब्रेकआउट था। ठीक है, गोदरेज प्रो मैं आपको स्विंग ट्रेड के स्टॉक भी अभी इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो मैं वीकेंड पे लाया, क्या ये परफॉर्मेंस रहा उनका, वीकली ब्रेकआउट देते हैं तो कितना बड़ा एक दिन मूवमेंट मिलता है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते सेकंड स्टॉक, ये तो हो गया फर्स्ट स्टॉक HDFC। सेकंड स्टॉक सिप्ला दोस्तों, मेडिकल सेक्टर का स्टॉक लेकर आया हूँ। अब जैसा दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, एक में बाई साइड लाता हूँ तो दूसरा शॉर्ट सेलिंग के लिए लाता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा निफ्टी कहीं भी ऊपर जाए नीचे जाए कहीं। तो देखो दोस्तों ये भी नहीं भागा, जैसा मैंने बोला कोई नहीं भागा, सिर्फ रिलायंस की वजह से आज निफ्टी इतना भागा। लेकिन ये देखो, ये मेडिकल सेक्टर का अच्छा खासा सिप्ला एक स्टॉक है, ये भी ज़्यादा इसने, ये भी साइडवेज में ही था। तो अब कल दोस्तों ये ब्रेकडाउन देता है तो ये रहा टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा कि भाई ये ब्रेकडाउन हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सेल बनता है। इंडस टावर दोस्तों, अगेन दोस्तों ये मैं लाया हूँ दोस्तों वीकली ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बेस्ड। मैं आपको थोड़ा सा वीकली पे दिखा देता हूँ एक बार दोस्तों। मैं हमेशा चिल्ला कर बोलता हूँ, चीख के बोलता हूँ कि भाई जब भी कोई स्टॉक वीकली ब्रेकआउट देता है ना, तो एक दिन में 2 से 3% का मूवमेंट निकाल के देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये दोस्तों वीकली ब्रेकआउट होने वाला है, ये स्ट्रेटजी पे काम करता है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर, और ये कितनी पावरफुल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने सारे स्विंग ट्रेड के स्टॉक वीकली ब्रेकआउट होने वाला है स्ट्रेटजी पे दिए थे, तो ये भी दोस्तों कल वीकली ब्रेकआउट होने वाला है, स्ट्रेटजी पे काम करेगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हमने उसमें ट्रेड ही नहीं लिया। अब मैं इसको वापस 5 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा। और इसमें अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी, या फिर बोल सकते हो डबल टॉप, सिंपल बोल देते हो दोस्तों, डबल टॉप जैसा यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है कल के मार्केट में। टॉप को ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, वीकली ब्रेकआउट भी देगा, तो एक दिन में 2 से 3% निकाल के देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये दोस्तों उसके लेवल्स हैं, और ये रहा उसका अलर्ट। जब भी ये इसका ब्रेकआउट करेगा, हम लोग यहाँ पे अच्छे से अलर्ट आ जाएगा। 4th स्टॉक IT सेक्टर का, तो ये दोस्तों बहुत ही स्मूथ यहाँ पे हमको एक्चुअली दिख, तो दोस्तों मुझे यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी दिख रहा था, ये देखिए, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग मुझे बाई साइड दिख रहा है उतना स्ट्रॉन्ग मुझे शॉर्ट सेल साइड नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी सिंपली मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना दिया आप लोगों के लिए। अप साइड के तो अलर्ट लगा दिया, डाउन साइड का मैं अलर्ट नहीं लगा रहा दोस्तों। आप लोग मैनुअली देखना, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो बड़ा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जनरली मैं खुद बाई साइड जाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो ये तो थे दोस्तों 4 स्टॉक्स जो आज मैं आप लोगों के लेकर आया। निफ्टी बैंक निफ्टी भी हो गए। अब मैं आप लोगों के सामने स्विंग ट्रेड के दोस्तों दिखाता हूँ स्टॉक, वीकली पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। पहले मैं दिखाने से पहले दोस्तों वीकली ब्रोकन, तो ये देखो कल ही दोस्तों यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करके अपना वीकली, प्रीवियस वीकली, ये देखिए दोस्तों यहाँ प्रीवियस वीक का जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया, और ये मैंने पहले ही दे दिया था दोस्तों वीकली ब्रेकआउट होने वाला है, उस होने के बाद वाली स्टेज नहीं दोस्तों, होने वाला है। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया 20% फर्स्ट डे, जब दोस्तों फर्स्ट डे 20% उसने दिया था, तो उसमें अपर सर्किट लगा था। और मैंने ये कहा था कि जनरली मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करता दोस्तों, मैंने कहा था, लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर, कि मैंने कहा था कि कल 5% का सेबी इसको बॉन्ड कर सकती, लेकिन नहीं किया, फिर 20। तो अब मैं कल फिर से रिपीट करूँगा दोस्तों कि इसमें जो 5 मिनट पे ला देता हूँ, ये देखिए दोस्तों अपर सर्किट लगा था, ठीक है, 20% का अपर सर्किट लगा। तो मुझे क्या लगा कि भाई जब छोटा स्टॉक है डबल डिजिट का 23-24 रुपये का, अगर इसमें 20% अपर सर्किट लगता है, तो सेबी क्या करती है 5% पे इसके अपर सर्किट बॉन्ड करती है। लेकिन उनकी कुछ कैलकुलेशंस होती है, उस पर हम लोग डीपली अभी नहीं जा रहा हूँ। तो जब भी इस तरह का दोस्तों 20% मिलता है, तो 5% वो बॉन्ड कर देती। पहले 10% पे करती है अपर सर्किट को, फिर 5%। तो दोस्तों अभी तो ठीक है, नहीं किया उसने, अच्छा ही, ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए, हमारा और प्रॉफिट बनता जा रहा है इसमें। अब कल वो जो उम्मीद है दोस्तों कि 5 या 10% पे इसका अपर सर्किट बॉन्ड कर सकती है सेबी। जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया। अभी एंट्री बिल्कुल बनती है दोस्तों, कहाँ तक एंट्री बनती है मैं वापस वीकली चार्ट पर टारगेट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। टारगेट दोस्तों इसका है ऑल टाइम हाई जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। टारगेट भी दोस्तों इसका बहुत बड़ा टारगेट है, ये रहा दोस्तों इसका टारगेट। यहाँ से यू टर्न लिया पहले उसने, इस बार भी दोस्तों यहाँ पर अभी इसमें यानी कि एक 20-10% और एक्सपेक्टेशन है। तो मोस्टली दोस्तों हो सकता है यहाँ पे 10% अपर सर्किट बॉन्ड हो जाए कल के लिए, अगर मार्केट सपोर्ट कर जाता है तो अभी और इसमें पोटेंशियल बचा हुआ है, और इसका जूस निकाल सकते हैं दोस्तों। मैं वह शुगर केन का जूस लेने गया, वो लगाया जा रहा शुगर केन, एक बार लगाया फिर जूस निकला, फिर लगाया, पूरा कचरा दोस्तों, घास होती है ना वाइट येलो कलर की, पूरा वैसा हो गया, तब भी वो उसका जूस निकाले जा रहा है। मैंने बोला भाई अब छोड़ दो यार, अब नहीं है उसमें जूस। नहीं सर निकलेगा, और वो हाथ से मशीन चला रहा है। मतलब हम लोग जिम जाके बॉडी बनाते हैं उसकी यार, मतलब रियली ऐसा लगा था उसने इंजेक्शंस होते ना, ऐसे बॉडी बना के पूरी नस से दिख रही उसके हाथ की। तो इस तरह से सब घुमाया जा रहा है वो तो बिल्कुल, तो सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे अभी हम जूस निकालेंगे उसका, एक 10% और है दोस्तों इसमें पोटेंशियल, हम उसका जूस यहाँ पे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा स्टॉक दोस्तों गोदरेज सीपी यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों मैंने कल ही बताया था ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और कितना परसेंट दिया मैं आपको डेली पे दिखा देता हूँ कैंडल पे। आज ही ब्रेकआउट दिया है दोस्तों इसने, ठीक है। कल ही मैंने बोल दिया था कि ब्रेकआउट होने वाला है, और जब उसने ब्रेकआउट दिया तो देखो 3%, जैसा मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर वीकली ब्रेकआउट कोई भी स्टॉक देता है ना, तो 3% आराम से निकलता है। और ये देखो दोस्तों, ये दिख रहा है छोटा सा ग्रे कलर का बीच में घड़ी,
अलार्म घड़ी पुराने ज़माने की कड़र कड़र बजती है, सुबह सुबह स्कूल ज़माने की याद आती है कि भाई 6 बजे बस आने वाली, चलो उठो। तो वो घड़ी का अलार्म दोस्तों बजता है, कितनी बजे आया हमको अलर्ट गोदरेज सीपी, ये देखो 9:17 पे आया, यानी 9:17 पे इसने अपना वीकली ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो वीकली ब्रेकआउट दिया तो 9:17 की है, तो 5 मिनट पे कन्वर्ट करके देखते क्या रियली 9:17 पे आया था। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल 9:17 हो रहा है, ये रहा इसके अंदर, ये 15 से 20 मिनट के बीच की कैंडल है। 9:17 पे यहाँ पे टूटा, और टूटते से ही दोस्तों 1% तो दिया, ठीक है, लेकिन दोस्तों जब वीकली ब्रेकआउट होता है तो 1% से हमको संतुष्ट नहीं होना है, लेगा थोड़ा 1%। जो लोग संतुष्ट हो गए उनने प्रॉफिट बुकिंग की होगी बिल्कुल। उसके बाद फिर स्टॉक ने एक को छलांग लगाने की कोशिश की 3%। तो तीसरा स्टॉक ग्लेन मार्क, इसको मैं आपको वीकली पे वापस लेके चलता हूँ। दोस्तों मेरे को बहुत थोड़ा फास्ट चला जाता हूँ दोस्तों, 10 साल हो गए हैं चार्ट पे काम करते करते, तो स्पीड बढ़ाना है दोस्तों आप लोगों को भी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं फास्ट हो जाता हूँ, कमेंट्स आते सर थोड़ा स्लो हो जाया करो। चलो भाई फिर से मैं एक दोस्तों यहाँ पे ना मॉनिटर पे वो पर्ची लगा के लिख के रखूँगा, थोड़ा स्लो वीडियो बनाओ, ठीक है भाई। तो ये रहा 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। अभी दोस्तों ये वीक का ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है। तो अभी कितना है टाइम है दोस्तों, इसमें ये वाला एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। 1% दोस्तों एक्टिवेट हो सकता है कभी भी, ऐसे नहीं कि 4-5% दूर नहीं है, बहुत पास है। और ये उसका अलर्ट भी मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, जैसे अभी ये इनेबल है आपको दिख रहा होगा, यानी कि ग्रेड आउट नहीं हुआ है, तो ये अलर्ट अलार्म का अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट सर्विस दोस्तों आपको ज्वाइन करना हो टेलीग्राम वाली, तो आप लोग नॉमिनल चार्ज पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे आराम से ज्वाइन कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए टेलीग्राम सर्विस। तो दोस्तों डेली जो वीडियो बनाता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उनके वीडियो यहाँ भी मैं डालता हूँ, हालांकि डालता हूँ मैं जितने मेरे सोशल मीडिया है सभी में डालता हूँ, ताकि व्यूज़ थोड़े आ जाएं। व्यूज़ तो दोस्तों ऐसा है कि मतलब आपको पता ही है कि यूट्यूब सिर्फ अकेले यूट्यूब से पैसा कमाना, और हम लोग शेयर वाले दोस्तों, हम लोग यूट्यूब के $100 के भरोसे में नहीं बैठे होते हैं। और जैसा आपने देखा कि एक दिन में हम 16-17 हज़ार बना सकते हैं, हमेशा नहीं बना सकते, मैं खुद बोल रहा हूँ। सो एक दिन बना लिया तो वो सोचोगे ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ट्रेड लो वीक में, 2-3 ट्रेड लो, बन जाता है दोस्तों। वीक में भी अगर 16-17 हज़ार रुपये बन रहा है तो भी नॉट वेरी बैड, और बाकी लर्निंग के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस आता जाता है। चलिए इन्फीबीम, अब दोस्तों ये देखो इन्फीबीम में मैंने वीकली डाला था कि वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। क्यों डाला था मैंने, ये देखिए तो ये वीक इसका ब्रेकआउट, यहाँ पर इसने 2 वीक का बिल्कुल हाई जैसी ब्रेकआउट दिया दोस्तों, पकड़ दे से पकड़ाई में नहीं आया, बोलते ना मतलब बिल्ली के गले में घंटी मारने जैसा सीन हो गया था। तो जिनने थोड़ी समझदारी की कि भाई ये बिल्ली बनेगा, बिल्कुल बिल्ली मतलब तेज़ी से भागेगा, पकड़ाई में नहीं आएगा, तो यहाँ पर एंट्री ली होती, मैंने ली थी दोस्तों यहाँ पर एंट्री, ठीक है। तो ये अपर सर्किट लगा दोस्तों, कितना 20%, इसमें 20% का दोस्तों ऐसा अगर ये दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे 3 डीमार्ट अकाउंट मेंटेन करता हूँ। एक ज़ीरोधा लॉन्ग टर्म के लिए, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए, एक आंट करके वो वेरी लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, और इंट्राडे के लिए मेरा अलग अकाउंट है, 3 अकाउंट। तो ये दोस्तों मैं स्विंग ट्रेड वाला जो अकाउंट है ज़ीरोधा, उसमें ऑलरेडी मैं लेके रखा है, रखे रखूँगा अभी दोस्तों, बजट तक देखूँगा। अपर सर्किट है तो बिल्कुल ही हटना ही नहीं, अपर सर्किट तो भाई कोई सेल ही नहीं करा, तो मैं क्या पागल हूँ जो मैं अकेला सेल करूँगा बैठ कर। दोस्तों मैं क्या करूँगा, कल देखूंगा कि अभी तो 20% है, इसमें से भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है 5%, तो अच्छी बात है दोस्तों। क्या होता है 20% रिस्की करना, इट्स ए काइंड ऑफ रिस्क है। 20% अगर सेबी ने फिर से 20% किया तो प्रॉब्लम है यार, क्योंकि 20% का अपर सर्किट लगना हार्डर देन 5% का अपर सर्किट लगना, समझ गए होंगे। अब एक और स्टॉक, अब ये 2 स्टॉक है ना दोस्तों, ये मैं लाया हूँ अलग ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि एक ही स्ट्रेटजी पे सारे स्टॉक नहीं लाता हूँ जनरली दोस्तों में। ये है बाई एट सपोर्ट, ठीक है। मैं फिर से इसको डेली पे कन्वर्ट करता हूँ तो आप लोगों को प्रॉपर दिखेगा। ये देखिए तो बाई एट सपोर्ट, हालांकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ बड़ा ब्रेकआउट दिया, ये रही सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट, बाई एट सपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बाई एट सपोर्ट मैंने ऑलरेडी पहले दिया था, जिनने लिया होगा ऑलरेडी 2 से 3% का, अभी बिल्कुल देरी नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। बाई एट सपोर्ट पे क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों, हम लोगों को है ना स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ इस लाइन के नीचे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि ये स्टॉप लॉस है। छोटा स्टॉप लॉस रहता है, बड़ा
टारगेट रहता है बाई एट सपोर्ट स्ट्रेटजी पे। तो ये स्टॉक बाई एट सपोर्ट पे था। दूसरा ज़ील, ये वाला भी दोस्तों मैं बाई एट सपोर्ट पर ही लेकर आया हूँ। इसे दोस्तों एक फेक ब्रेकआउट जैसी चीज़ दी है, ठीक है। तो इसको देख के मत चलना, क्यों, जब इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया तो क्यों रुका वो, ये देखिए दोस्तों, ये रही सपोर्ट एक्चुअल वन, एक और सपोर्ट। तो यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया। अब दोस्तों ये इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तो बाई एट सपोर्ट अभी बनती है दोस्तों। लेकिन जिनको थोड़ा सा पेशेंस है वो इस लाइन को डिलीट कर दो, रुक जाओ और वेट कर लो, थोड़ा सा इसका ब्रेकआउट होता है तो आप लोग आराम से इसमें एंट्री ले सकते हो। अभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अभी ये बाई एट सपोर्ट पर है, बिल्कुल अपने आप RSI लगाओगे ना तो बिल्कुल ओवर सोल्ड पोजीशन बताएगा ये आपको। अब दोस्तों एक और टॉपिक दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर नो स्टॉप लॉस, मेरा चार्टिंग स्क्रीन है दोस्तों, क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ चार्टिंग स्क्रीनर पे। तो ये नो स्टॉप लॉस मतलब उठा के सीधा शॉर्ट सेल करना होता है। तो ये हमारा एक्टिवेट हुआ था आज। तो जिन लोगों ने मेरा स्क्रीनर लिया है दोस्तों, उन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे कि हाँ बहुत अच्छा, मतलब उसने यहाँ पे चला है दोस्तों। बाई मैं दिखाता हूँ, बाई एट्स ये रहा भाई, सिर्फ उठा, नो स्टॉप लॉस। नो स्टॉप लॉस से मतलब क्या है, सीधा उठा के शॉर्ट सेल किया, ऊपर जाना ही नहीं, नीचे ही जाना है दोस्तों इसको। ये स्ट्रेटजी है इसकी, ये देखिए सीधा यहाँ कहीं पे एक्टिवेट हुआ। क्यों, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ थोड़ा सा क्विकली। लॉजिक उसकी ये है भाई कि थोड़ा एनलार्ज करता हूँ ताकि आपको लॉजिक बताने में ईजी हो जाए। लॉजिक ये है दोस्तों, ये देखिए इस मूवमेंट पे कहीं पे वो मुझे अलर्ट निकाल के देता मेरा स्क्रीनर। तो ये देखो दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर उसने 5, 10, 15, 20, 25 कम से कम 1 घंटे तक यहाँ पे उसने अपना बायर्स हावी होने की कोशिश किया, लेकिन हार गए। और जनरली ये जो स्क्रीन है दोस्तों, बायर्स हारते ही मोस्ट ऑफ द केस, एक पैसा भी ऊपर नहीं गया। उसके बाद थोड़ा सा, कितना बोल सकते हो, 5 पैसे 10 पैसे ऊपर गया। उसके बाद उसने सीधा डाउन दिखाया दोस्तों हमको। हमारा 1% का टारगेट होता है, वो आराम से उसने यहाँ पर निकाल कर दे दिया। तो यही थी चीज़ें, 2 चीज़ें थी दोस्तों। एक तो ये जो आपको अलर्ट आते हैं, अलर्ट सर्विस ज्वाइन करना, और टेलीग्राम पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी, लाइफ टाइम के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, ये जो स्कैनर के बारे में आपको बता था, ये आपको परचेस करना हो तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लिंक दी, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हो। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए तो सब्सक्राइब करके रखिए।